नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं। साथियों, जो बीपीएससी टीआरई थ्री में तांती अथवा तत्वा कोटि से फॉर्म भरे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट जो है एससी कैटेगरी से निकाल कर अब ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। बिहार में जानबे करते होंगे आप लोग, ईबीसी कैटेगरी होता है अति पिछड़ा, एक होता है पिछड़ा जिसे BC2 कहते हैं, और एक होता है अति पिछड़ा जिसे ईबीसी कहते हैं या BC1 कहते हैं। पहले ये तांती तत्वा SC कैटेगरी में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे निकाल कर ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। इसीलिए आयोग ने आप लोगों को 23 सितंबर तक टाइम दिया है अपना ईबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। इसीलिए तांती एवं तत्वा कोटि के जो छात्र होंगे बीपीएससी टीआरई 3 में, वह क्या करेंगे, ईबीसी सर्टिफिकेट बना करके 23 सितंबर तक अपलोड कर देंगे। अगर आप 23 सितंबर तक अपलोड नहीं करते हैं तो आप जो फॉर्म भरे हैं उसे रद्द भी किया जा सकता है। तो आइए डिटेल से ये क्या नोटिस है, यहाँ आप पढ़ ही रहे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 2224 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा सम्मिलित तांती तत्वा, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है तांती तत्वा कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ये केस किया था अंबेडकर विचार मंच, उसी के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। ये सब आपको आपके काम के लायक का नहीं है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 23 में पुनर्स्थापित किया है। मतलब तांती तत्वा को अत्यंत पिछड़े वर्ग में, मतलब ईबीसी में, मतलब ईबीसी में आप लोग को डाल दिया है। अतः विज्ञापन संख्या 2224 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल तांती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवारों जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन का अनुसूचित जाति 2 कोटि के आधार पर 588 जाति का दावा किया है, वे कृपया यूजर नेम और पासपोर्ट से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/24 से 23/9/24 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 के तहत तांती तत्वा के रूप में सुधार करना तथा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। समझ गए होंगे, आप लोगों का टाइम मिला है 2/9 से 23/9 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके अपलोड करने के लिए। कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं, अगर आप ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपके आरक्षण की दावा मान्य नहीं होगा। यदि दिनांक 23/9/24 तक आरक्षण कोटि में सुधार या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थियों का यहाँ देखिए आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। मतलब इस लेटर का कहना इतना ही है कि अगर आप लोग तांती तत्वा जाति से हैं और पहले SC कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, अब आप लोग ईबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लीजिए। क्रीमी लेयर जो यहाँ लिखा है, यहाँ जो लिखा है आप लोगों का सुधार करना था क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो ये एक न्यूज़ था। ये तो हो गया बीपीएससी टीआरई 3 वाला जो शिक्षा विभाग का स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्म भरे हैं शिक्षा विभाग के लिए। लेकिन प्रधानाध्यापक के लिए भी ऐसा ही न्यूज़ है, उन्हें भी हम आपको लोगों को दिखा देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये प्रधानाध्यापक के लिए है। अगर आप लोग कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भरे हैं 125-628 के लिए, तो आप लोगों के लिए भी वही न्यूज़ है। सो अगर आप लोग तांती अथवा तत्वा जाति से आते हैं, यहाँ देखिए तांती अथवा तत्वा जाति से आते हैं तो आप लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पर देख लिए आप लोग को भी क्या क्या है, यहाँ पर देखिए तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में डाल दिया गया है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, यूज़र आईडी अपना डाल करके यहाँ पर देखिए निर्देश दिया जाता है कि यहाँ पर देखिए निर्देश दिया जाता है कि अपने यूज़र नेम एवं पासपोर्ट से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/24 से 23/9/24 तक अपनी जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के तहत तांती तत्वा अवश्य सुधार करते हुए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होता है उसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यदि दिनांक 23/9/24 तक आरक्षण कोटि में सुधार या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के अभ्यर्थित पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
ये प्रधानाध्यापक के लिए आप लोगों का था। अगर आप लोग प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भरे हैं और इस कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। एक और बीपीएससी से ही संबंधित कुछ था, शिक्षक से संबंधित, उनको भी आप लोगों को दिखला देते हैं। डूबते अविनाश हेलमेट ऊपर कर बचाने की लगाते रहे गुहार, लेकिन न नाविक कूदे न रस्सी फेंकी। यह कल पटना की घटना है। पटना की घटना है। पटना से टीचर जो है पढ़ाने के लिए किसी विद्यालय जा रही थी और बीच में गंगा घाट पड़ती हैं। उस गंगा घाट को पार करने के क्रम में नाव पर, इसका बाइक है, देख रहे हैं आप लोग, बाइक है, उस पर बाइक को चढ़ा करके अपने खड़े थे और नाव में कोई दूसरा नाव आकर धक्का मार दिया, जिसके कारण अविनाश की पैर फिसल गए और गंगा नदी में वह बहते चले गए। और वहाँ पर जो प्रेजेंट व्यक्ति था, नाविक था, न तो उसने रस्सी फेंका, न उसने बचाने की कोई प्रयास किया। और इस प्रकार से एक बीपीएससी टीचर 25 वर्षीय अविनाश कुमार गंगा में बहने से उसकी मौत हो गई। तो इस पर ज़्यादा तो हमें नहीं कुछ बताना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बीपीएससी से टीचर था, उससे संबंधित आपको बता दिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक बने होंगे। अगर कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे, शिक्षक बने होंगे, अगर आप स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए तो सतर्कता से जाइए, अच्छा से जाइए। और गंगा नदी के उस पार या किसी नदी के उस पार आपका अगर स्कूल है तो वहाँ पर बगल अगल में रूम ले लीजिए और वहीं पर रहिए या स्कूल पर ही रहने का प्रयास कीजिए, जिससे आप घटना से बचिएगा। क्योंकि रास्ते में भी ठोकर लगने से बहुत टीचरों की मौत हो चुका है। और देखिए कल जो है अविनाश की गंगा नदी में बहने से मौत हो चुका है। आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर दिया है, शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सड़क जाम। शिक्षक जो है उसी विरोध में क्या किया, प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। और गंगा नदी पार करके जो है देखिए कितना शिक्षक जाते हैं इससे उस पार। 350 शिक्षक शिक्षिकाएँ रोज़ गंगा पार कर दियारे जाते हैं स्कूल। और शिक्षक संगठन सब जो है मांग क्या है, 20 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग। मतलब शिक्षक संगठन ने अविनाश की मौत पर, अविनाश की गंगा नदी में बहने पर 20 लाख की मुआवजा और एक नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ इसीलिए दिखाना अनिवार्य था कि अगर आप लोग कोई शिक्षक हैं, अगर आप लोग को नदी पार करना पड़ता है तो नदी के स्कूल के बगल में ही रूम ले लीजिए और वहीं पर रहिए। और आप लोग इस साइड से उस साइड नहीं कीजिए, क्योंकि देख ही रहे हैं क्या हुआ। अविनाश कुमार की 6 महीना पहले टीचर बना था और आज कल नदी में बह गया। तो ये भी बीपीएससी टीचर से संबंधित न्यूज़ था, इसीलिए हम थोड़ा आपको बता दिए इस पर, आपके जीवन के लिए। चलिए बताते हैं और दूसरा न्यूज़ क्या है उसको भी आप लोगों को डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। ये देखिए, शक्ति फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 2 शिक्षक हुए बर्खास्त। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 2 शिक्षक हुए बर्खास्त। अगर आप लोगों में से किसी का फर्जी प्रमाण पत्र है तो आज नहीं तो कल आप लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए फर्जी प्रमाण पत्र पर आप लोग ज्वाइनिंग नहीं तो देखिए ये जो है नियोजित शिक्षक का मामला है। नियोजन जो पहले होता था 2023 से पहले, उसमें 2 शिक्षक जो था फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हो गया था, उनको अब जो है बाहर कर दिया 4-5 साल के बाद। और आदेश दिया गया है। आदेश क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, आदेश क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, नियोजन के तिथि से अब तक दिए गए वेतन की राशि वसूली जाए। मतलब जिस दिन इस टीचर का नियोजन हुआ था उस दिन से अब तक का वेतन वसूला जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र पर अमित इटाढ़ी में कर रहा था शिक्षक की नौकरी। फर्जी प्रमाण पत्र पर अमित इटाढ़ी एक जगह है, वहाँ पर यह शिक्षक क्या कर रही थी, नौकरी कर रहे थे। तो आइए यहाँ पर थोड़ा डिटेल से दिया है, उसको आपने लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ, आरक्षण नियमों की अवहेलना और फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों को नियोजन इकाई द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं वेतन मद में दिए गए राशि की वसूली करने का आदेश देने के साथ ही संबंधित शिक्षकों पर प्राथमिक दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दायर मामले की सुनवाई के बाद उक्त कार्रवाई की गई। पहला मामला प्रखंड शिक्षक अमित कुमार का है। यहाँ देखिए अमित कुमार है जो इटाढ़ी प्रखंड के बालिका मध्य विद्यालय में पदस्थापित है। इस मामले में ग्राम टोडरपुर जिला गाजीपुर की परिवादी
भगवनिया देवी ने बताया कि शिक्षक अमित कुमार अवैध रूप से यहाँ देखिए अवैध रूप से आधार, निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर SC/ST आरक्षण का लाभ प्राप्त कर बालिका मध्य विद्यालय इटाढ़ी के शिक्षक की नौकरी कर रहा है। आपको हम पहले ही बता दिए, अगर कोई फर्जी आवासीय बनाए होंगे बिहार का, फर्जी जातीय बनाए होंगे, फर्जी SC/ST कैटेगरी का अगर आवास जातीय बनाए होंगे तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा जांच के क्रम में। नौकरी तो पा लेंगे लेकिन 6 महीना 1 साल 2 साल नौकरी कीजिएगा फिर बाहर कर देंगे। यहीं पर देखिए क्या किया था, अवैध आधार, निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बना लिया था और क्या किया था, आरक्षण का लाभ ले लिया था, जिसके कारण इसको हटा दिया गया था। ये कहाँ का रहने वाला था, ये ग्राम टोडरपुर, पोस्ट मनिया, थाना भावरकोल, जिला गाजीपुर, यूपी का मूल निवासी था। ये यूपी का रहने वाला था। देखिए नियोजन के समय में भी ये धांधली होता था कि अदर यूपी का लोग सब क्या करता था, यहाँ का आवासीय बना लेता था और यहाँ का SC/ST सर्टिफिकेट भी बना लेता था और आरक्षण का लाभ ले रहा था। तो ये नियोजन का मामला है 4 साल पहले का और उस पर कार्रवाई अब हो रहा है। तो आप लोग BPSC में जो भी फॉर्म भरे हैं ऐसा काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो 6 से साल भर के बाद आपको भी बाहर की रास्ता दिखला दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2021 में इन्होंने यूपी सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सरकार द्वारा प्रदत्त देय लाभ राशि प्राप्त की। वर्ष 2012 में बिहार के बक्सर जिले में से SC/ST का जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाकर कोटे का लाभ प्राप्त करते हुए प्रखंड शिक्षक के तौर पर अपना नियोजन करा लिए। मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा समर्पित साक्ष्य अभिलेख व अंचल पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर आरोप सही पाया गया, जिसके बाद प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई इटाढ़ी ने उन्हें 19 अगस्त को सेवा मुक्त करते हुए वेतन मद में भुगतान की गई राशि वसूली व प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो ऐसा तो BPSC TRE 1 में भी हुआ है, BPSC TRE 2 में भी हुआ है, BPSC TRE 3 में भी होगा। इसीलिए जो फर्जी आवासीय, फर्जी जातीय, फर्जी बिहार का बना करके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वैसा स्टूडेंट सतर्क हो जाएं। आप लोगों को आज नहीं तो कल निकाल ही देगा। इसीलिए आप ऐसा करके नहीं आए। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो अच्छे तरीक़ा से आइए, न कि फर्जी तरीक़ा से आइए। फर्जी तरीक़ा से आइएगा 6 महीना साल भर 2 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आपने एक जेन्युइन स्टूडेंट का सीट खा गए। ऐसा काम न करें। दूसरा शिक्षक का मामला यहाँ पर है, देखिए ब्रह्मपुरा थाने में आरोपित शिक्षिका पर केस। दूसरा मामला ब्रह्मपुरा, यहाँ देखिए ब्रह्मपुरा प्रखंड से जुड़ी शिक्षिका जमीला खातून का है। तथाकथित रबिया परवीन शिक्षिका मध्य विद्यालय भरखर पोस्ट रघुनाथपुर प्रखंड ब्रह्मपुर से जुड़े हैं। पूर्व में परिमंडलीय आयुक्त पटना प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना द्वारा प्रखंड नियोजन इकाई ब्रह्मपुरा को सेवा मुक्त करते हुए सेवा मुक्त की तिथि से वेतन की गणना और आपका वेतन भी वसूला जाएगा दिया, जिस पर ब्रह्मपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने ब्रह्मपुरा थाने में आरोपित शिक्षिका जमीला खातून के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की है। मतलब दोनों शिक्षक को क्या कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ और स्टूडेंट था जो BPSC TRE 2 में या BPSC TRE 1 में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया है, उनको भी क्या करते हैं, शिक्षक की नौकरी से बाहर कर दिया गया। आइए उस न्यूज़ को भी आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए यूपी के सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद हुई जांच। यूपी के 7 लोगों ने जीरादेई से बनवा लिया प्रमाण पत्र, राजस्व कर्मचारी हुए सस्पेंड। तो इतना आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप संक्षेप में भी इतना ही पढ़ के जान जाइए। हुआ क्या है, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यूपी के 7 लोगों ने क्या किया, जीरादेई से बनवा लिया प्रमाण पत्र, राजस्व कर्मचारी हुआ सस्पेंड। आप लोग इतना ही पढ़ के समझ गए होंगे। यूपी के 7 स्टूडेंट क्या किया, BPSC TRE 1 और 2 में 7 गो स्टूडेंट, अभी तो बहुते स्टूडेंट होगा, अगर सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत लड़का बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यूपी के ये 7 लड़का क्या किया, जीरादेई जो है बिहार का जो छपरा जिला में जीरादेई, वहाँ से क्या किया, वहाँ के ब्लॉक से यहाँ का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया।
जिसके बाद शिकायत मिला और शिकायत का निवारण करते हुए वहाँ के अंचल पदाधिकारी को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और ये 7 लोगों को भी शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसीलिए आप लोग ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है तो फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाइएगा, नहीं तो बाद में आप लोग को भी बाहर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए यही सब प्रमुख न्यूज़ था, तो आप लोगों को बता दिए। और एक न्यूज़ है जो हाई कोर्ट जो है राज्य सरकार से जवाब मांगा है 4 सप्ताह में। आइए वह न्यूज़ क्या है, वह भी फर्जी से ही संबंधित है। देखिए यह न्यूज़ क्या है, आप लोग देख रहे होंगे। शिक्षक बहाली बीपीएससी और सरकार से जवाब तलब। मतलब हुआ क्या है, बीपीएससी का जो विज्ञापन था टीआरई 2 वाला, उसका जो लास्ट डेट था, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया, योग्यता प्राप्त किया। मतलब योग्यता मान लीजिए डेट था 30 तारीख तक और योग्यता प्राप्त कर लिया 30 तारीख के बाद। तो आप लोग जानबे करते होंगे फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक आपको योग्यता प्राप्त करना होगा, तब आप उस बहाली के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित मामला था, लास्ट तिथि के बाद भी बहुत सारा लोग योग्यता प्राप्त किया और सर्टिफिकेट लगा दिया और बहाली में एंट्री मार दिया और बाद में नौकरी भी ले लिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट जो है सरकार से क्या मांगा है, जवाब मांगा है 4 सप्ताह के अंदर। तो आइए जानते हैं डिटेल से, विस्तार में क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई 1 की परीक्षा में रिजल्ट और पूरक रिजल्ट को रद्द करने के मामले में बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने विजय शंकर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टीआरई 1 परीक्षा का विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम में बड़े पैमानों पर गड़बड़ी हुआ है। यहाँ देखिए क्या क्या है, कहा है विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवार का चयन हो गया है। मतलब विज्ञापन का जो लास्ट डेट था उसके बाद 900 से अधिक स्टूडेंट ने क्या किया, योग्यता प्राप्त किया और उसने फॉर्म भर दिया और टीचर की नौकरी पा गया। उन्होंने कहा कि परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सफल उम्मीदवार की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों के मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकता है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22 जुलाई, यहाँ देखिए अंतिम तिथि था 22 जुलाई 2023 थी। उसके बाद कई उम्मीदवार ने योग्यता प्राप्त की और मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते की बाद होगी। आप समझ गए होंगे 22 जुलाई तक फॉर्म भरने का तिथि था, लेकिन 900 ऐसे शिक्षक था, उसने क्या किया 22 जुलाई के बाद योग्यता प्राप्त किया और फॉर्म फिलअप कर दिया, जिसके कारण हुआ क्या, जिसका डॉक्यूमेंट सही था, जो 22 जुलाई से पहले क्या कहते योग्यता प्राप्त किया था, उन सभी की नौकरी नहीं हो पाया। तो उम्मीद रखिए ये 900 उम्मीदवारों को भी हाईकोर्ट के द्वारा बाहर की रास्ता दिखाया जाएगा। इसीलिए आप लोग आइए नौकरी में, लेकिन किसी भी तरह का तरीका के फर्जी तरीका से नहीं आइए, नहीं तो सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।